आज दशहरा है। तमाम लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं श्री राम की। रामायण पूरी की पूरी जो गाथा है, दास्तान है, वो श्री राम से मुतल्लिक है। जैसा कि हमको मालूम है, श्री राम जो है वो विष्णु के सातवें अवतार हैं। उनके इस पूरे सफ़र के दौरान, इस ज़िंदगी के सफ़र के दौरान जो अवतार के रूप जो उन्होंने अवतार लिया, वो कहानी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। रामचंद्र जी के अलावा जो बाकी किरदार हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार हैं, जो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनको एक इस लार्जर पिक्चर जो है उससे सामने आती है। एक अंग्रेज़ी की किताब है, उसका नाम है द विमेन ऑफ वाल्मीकि, कि जो रामायण में वाल्मीकि ने जिन औरतों का जो किरदार उसमें लाया है उसके बारे में वो किताब है। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के बारे में। इसी तरह से और भी जो है डिफरेंट लिटरेचर में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। मिसाल के तौर पे मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य लिखा हुआ है, लॉन्ग पोइम, जिसका नाम है साकेत। साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है। साकेत के माने होते हैं स्वर्ग के, यानी इसको एक स्वर्ग समझा जाता था। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उसमें एक पेट्रियार्कल अप्रोच के बजाय एक अप्रोच ली हुई है जिसमें ख़वातीन के ऊपर जोर दिया है। और सेंट्रल कैरेक्टर वहाँ पे सीता की छोटी बहन उर्मिला हैं, जो लक्ष्मण की अर्धांगिनी है, उनकी बेगम है, उनकी बीवी है। वो कहते हैं जी कि वो जो वनवास है रामचंद्र जी का, वो तो अपनी जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में उर्मिला का जो है घर बैठे हुए जो वनवास है वो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो 14 साल तक अपने पति के बग़ैर उनने उनके फिराक में, उनकी जुदाई में वक्त गुजारा। ये मशहूर है कि लक्ष्मण अपने भाई की सेवा की वजह से, उनकी सेवा में रहने के लिए 14 साल तक सोए नहीं। और ये भी कहा जाता है कि उर्मिला 14 साल तक जो है वो सोती रही, कभी जागी नहीं। ये कंपनसेट करने के लिए, ताकि उनके पति की जो नींद नहीं होती है पूरी, वो उनके ज़रिए से हो। ये एक इस किस्म की एक धारणा, इस किस्म का एक ख्याल है। लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर उसमें मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को चुना हुआ है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, जिनका जिक्र यहाँ पे मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैकेयी। और कैकेयी जो है वो आने वाले ज़माने में लोगों ने कभी उनके नाम पर अपनी बच्चियों का नाम नहीं रखा, मगर कैकेयी का कैरेक्टर ऐसा क्यों है? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये समझा जाता है कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो अपने बेटे, जो असल जो उनके बतन से पैदा हुआ है, उसके लिए उन्होंने बड़े बेटे, जो कौशल्या के बेटे थे रामचंद्र जी, उनको वनवास दिया। कैकेयी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिस्ट थी और गुरु भी थी अपने तमाम बच्चों की, रामचंद्र जी की भी और लक्ष्मण की भी और शत्रुघ्न की भी, इन सब की, और भरत की भी, इन सब की जो है वो उस्ताद गुरु भी थी। और उसके बावजूद भी और बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत रामचंद्र जी और कैकेयी के दरमियान थी। लेकिन एक ज़माने में जब इंद्रलोक में राजा दशरथ का जो है वो एक जंग थी, उसमें कैकेयी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने दो उनको वरदान दिए कि जी कि तुम जब चाहो तो मुझसे मांग लो। ये भी कहा जाता है कि उनकी एक कनीज, उनकी एक दासी थी, जिनने उनको इस चीज़ पे उकसाया कि जी के रामचंद्र जी के बजाय भरत को जो है वो राजपाट और गद्दी पे जो है बिठाना चाहिए, हेयर अपेरेंट। तो उसलिए उन्होंने जो दो चीज़ें मांगी वरदान दशरथ से, वो ये थी
कि एक तो ये कि भरत को जो है वो राजा बनाया जाए अयोध्या का, और दूसरा ये कि 14 साल तक जो है वो रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया जाए। अब जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक नई तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से जो है वो कहानी बतलाई, रामायण की ही, उर्मिला को सेंट्रल कैरेक्टर रख के, उसी तरह से आज के ज़माने में अभी कुछ साल पहले एक किताब लिखी है, और ये किताब लिखी हुई है आशुतोष राणा ने। अक्सर लोग जो फिल्में देखते हैं और जिनको स्टेज से दिलचस्पी है वो उनके नाम से खूब वाकिफ़ होंगे। ये है किताब, इसका नाम है राम राज्य। ये किताब जब मैंने मंगवाई तो मैंने सोचा कि क्योंकि हिंदी जो है मुझसे इतने फ्लो में नहीं पढ़ी जाती, तो मैं अंग्रेज़ी में इसका अंग्रेज़ी अनुवाद वो मंगा लूँ, लेकिन सप्लायर की गलती से जो है वो मुझे ये हिंदी में ही मिली, और मैं एक हिसाब से समझता हूँ कि ये बेहतर हुआ, क्योंकि जिस किस्म की प्रोज़, जिस किस्म का उनका लफ्ज़ों का, अल्फाज का चयन है, वो अपनी जगह कमाल है। जैसे कि वो बोलते भी हैं, रिसिटेशन भी उनकी ज़बरदस्त है। दो लोग जो हैं मुझे इंतहाई पसंद हैं जिनके रिसिटेशन बहुत अच्छी है। एक तो ज़िया महिउद्दीन हैं जिन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी काम किया है, और भी बहुत सारी ब्रिटिश मूवीज़ में और हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया हुआ है। और एक आशुतोष राणा जो पोइट्री जब पढ़ते हैं और उनके ज़बान से, उनके मुख से जो है हिंदी के शब्द जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो अपनी इस किताब में एक नई डायमेंशन देते हैं कैकेयी की। वो कहते हैं कि असल में अगर आप कैकेयी के किरदार को बीच में से निकाल दें तो जो शिव का अवतार रामचंद्र जी हैं वो बन जाते अयोध्या के राजा, लेकिन जो नाम पूरी दुनिया में उनका हुआ है वो शायद मुमकिन ना होता, क्योंकि वो उनकी गुरु थी, स्ट्रैटेजिस्ट भी थी। और ये भी एक ख्याल उन्होंने उसकी तरफ इशारा दिया है कि ये बात जो है वो रामचंद्र जी के साथ उनको भी मालूम थी। एक उर्दू के शायर हैं, असल में कश्मीरी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में, फैज़ाबाद में रहे हैं, जिनका नाम है चकबस्त, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। उनकी एक मशहूर, बहुत मशहूर पोएम है, और उस पोएम में वो जिक्र करते हैं रामायण के एक सीन का। उस नज़म का नाम ही रामायण का एक सीन। ये हाई स्कूल के लेवल पे जो है वो उर्दू के निसाब में शामिल रही है, जिस ज़माने में मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरे ख्याल में आजकल भी होनी चाहिए। उसके कुछ पोर्शन में आपको पढ़ के बतलाता हूँ। ये कहते हैं कि ये रामचंद्र जी कह रहे हैं जब वो अपनी माँ कौशल्या से विदाई लेते हैं, और उनको कहते हैं कि जंगल में जाने में या वनवास में चले जाने से जो क्या फ़ायदे हैं। कहते हैं अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां। अगर घर में जो है चमन बनाया होता है उस पर बागबां जो है बहुत मेहनत करते हैं। है दिन की धूप रात की शबनम उन्हें गरा, बहुत भारी लगती है उनको रात की, दिन की धूप, शाम की शबनम, ओस। लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, और जब कभी बाग का रंग बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां, और वो सारे ख़त्म हो जाते हैं फूल। रखते हैं जो अजीज़ उन्हें अपनी जान की तरह, मलते हैं दस्त यास, अपना हाथ मलते रहते हैं वो बरगो ख़ज़ां की तरह। लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, यानी जो जंगलों में फूल खिलते हैं, मौकूफ़ कुछ रियाज पे इनकी नहीं बहार। उनके ऊपर काम नहीं करना पड़ता, वो अपने तौर पे खुद उभरते हैं, खुदरा होते हैं। देखो ये कुदरत चमन आ रहा है रोज़गार, वो अब्र वो बाद और बर्फ़ में रहते हैं बरकरार, यानी हर मौसम में वो मौजूद रहते हैं। तो ये एक तसल्ली देते हैं माता कौशल्या को कि इस किस्म का होना चाहिए। लेकिन जो आशुतोष राणा कहते हैं कि ऐसा कैकेयी ने इसलिए किया ताकि वो सिर्फ एक लाडले अयोध्या के राजा न रहें, बल्कि इंटरनेशनली जाने जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलें, परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ते चले जाएं, और उस तरह से उनका नाम हो। एक तो ये इनका पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव उनका ये है कि उन्होंने
रामचंद्र जी को रावण की आंख से देखा है। जो लोग ऑल इंडिया सर्विस में हैं, जब उनकी अपग्रेडेशन होती है या प्रमोट होते हैं, तो एक प्रोविज़न है उसमें, उसको बोलते हैं 360 डिग्री। यानी आप हर एक आदमी जो है वो 180 तक तो देख सकता है, 180 डिग्री को पेरिफेरल विजन तो उसका होता है, लेकिन 360 का मतलब है कि पीछे की नज़र कैसे हो। तो इनका ये मानना है कि अगर रामचंद्र जी को समझना है और देखना है तो एक 360 डिग्री की जो है वो ज़रूरत है। और 360 की ज़रूरत अगर है तो उनको शत्रु की निगाह से भी देखा जाए। जो हमारे एपीआर का सिलसिला होता है ना सिविल सर्विसेज में, उसमें तो तमाम लोगों से पूछा जाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर एक से पूछा जाता है कि जी की बंदा कैसा है। मगर अगर आप शत्रु से पूछें और शत्रु से भी जो है वो यही बात है कि जी की ये ज़बरदस्त हैं, तो वो असल में आपको आपका किरदार जो है वो और उससे निखर जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है आशुतोष ने। उन्होंने कहा कि इन दोनों किरदारों में, यानी रावण में और रामचंद्र जी में, दो चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट पाए जाते हैं मुख्तलिफ तरीके से, अहंकार और ज्ञान। एक तो है रावण जिनको ज्ञान है पर उसका अहंकार है, यानी उनको उनके पास नॉलेज है, इल्म है, मगर उसका गुरूर है। और एक है रामचंद्र जी जिनको ये ज्ञान है कि अहंकार क्या होता है, ये जिनको गुरूर का इल्म है कि गुरूर क्या है, यानी वो फिर गुरूर का, जिसको इस चीज़ का इल्म हो तो वो गुरूर करेगा नहीं। दूसरी बात ये, एक ज़माना में पहले भी एक मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें वॉर स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की थी मैंने, बिल्कुल जैसे वो एक जब अमेरिका में एक हुआ था क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस, उस दौरान उन्हें लिखी थी एक किताब लिखी थी उन्होंने, द फॉग ऑफ वॉर, रॉबर्ट मैकनमारा। उसका पहला असूल जो उन्होंने लिखा था कि अगर आपको समझना है जंग को तो यू शुड हैव एन एम्पथी, और साथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया यू शुड गेट अंडर द स्किन ऑफ द एनिमी। यहाँ पे भी एम्पथी का एलिमेंट पाया जाता है, जो आशुतोष कहते हैं कि वो रावण को अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और उनके लिए एम्पथी भी है। और जिस वक्त उन्होंने आखिरी एक हमला जब लंका पे करना है, उससे पहले शिव की जो पूजा और भक्ति के लिए है, वो रावण को, लक्ष्मण को कहते हैं कि उन्हीं को बुलाओ। पंडित रावण से बढ़कर जो है शिव भक्त जो है वो कोई और है नहीं, और रावण आते भी हैं। तो एक तरह से एक ऐसे शख्स के उसके इल्म के लिए जो है वो एडमिरेशन भी है, एम्पैथी भी है, लेकिन साथ में जो है उनके साथ जंग भी है, क्योंकि वो अधर्म असत्य की तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद कि वो बहुत बड़े शिव के भक्त हैं। कुछ चीज़ें इसमें बड़े खूबसूरत हैं। एक इसमें एक चैप्टर है जो रावण की एंट्री आती है जब रणभूमि में, तो उसमें वो रामचंद्र जब देखते हैं रावण को, तो उनके भाई विभीषण से कहते हैं कि भाई इस किस्म का बंदा और इस किस्म का किरदार तो मैंने देखा नहीं, कि क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है। उसके बाद और डिस्क्रिप्शन है उसमें कि किस तरह से जंग शुरू होती है और किस तरह से वानर सेना का अग्निपुत्र जो है वो उसके साथ जंग होती है, और किस तरह से जब उसके ऊपर हमला करते हैं रावण अपने आप को बचाता है, मगर अल्टीमेटली जो है वो जंप करके जो है जब पास ही आ जाता है रावण के, तो गदा के साथ उसके उसको जख्मी कर देता है। कहने का मतलब ये है कि रामचंद्र जी को समझने के लिए मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इनको देखा जा सकता है, और जिस पर्सपेक्टिव से आशुतोष राणा ने इसमें पेश किया है कि आप एक दुश्मनी भी है और साथ में एक एडमिरेशन भी है, और जब आखिरी वक्त आता है रावण का तो वो लक्ष्मण को ये भी कहते हैं कि जी कि आप इनसे कुछ सीख ले लें। और सीख लेने का तरीका भी ये कि वो जब जाते हैं उनके नज़दीक तो पाँव के तरफ खड़ा होने के बजाय सर की तरफ खड़ा हो जाते हैं, तो वो कुछ बोलते नहीं,
तो उनको कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े आलिम हैं, तो इनसे जो है वो आपको सीख जो है वो ऐसे लेनी चाहिए कि आप पाँव की तरफ और बहुत रिस्पेक्टफुली खड़े हों। तो इस किस्म का जो किरदार है रामचंद्र जी का, वो पूरी दुनिया में इसीलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो वॉरियर किंग तो हैं, लेकिन साथ में एक एम्पथी का एलिमेंट भी साथ में है, और ज़बरदस्त एम्पथी का एलिमेंट है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने अपने एक नज़म में उनको लिखा है इमामुल हिंद। इमाम का मतलब लीडर होता है। आमतौर पे यह धारणा है कि इमाम वो होता है कि जो मौलवी सामने मस्जिद में खड़ा हो। इमाम का मतलब है जो आगे हो, इमामुन, और जो साथ में होता है अरबी में उसको बोलते हैं बिजवार, और जो आगे होता है उसको बोलते हैं इमाम। इमामुल हिंद यानी हिंद का लीडर है, ये उनने उसमें लिखा हुआ है। हैविंग सेड सो, इसमें जब अहंकार की बात आ गई, गुरूर की बात आ गई, तो मेरे ख्याल में एक बात मैं यहाँ पे और जिक्र कर दूँ कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है इबलीस का। वैसे इबलीस का असल नाम इबलीस नहीं है, अज़ाज़ील है, जो फरिश्तों की कंपनी में रहता था। और एक मरतबा जब अल्लाह ताला ने सोचा कि उनको आदम को तख्लीक करना चाहिए और मट्टी से आदम को बनाया, तो उन्होंने कहा कि सब लोग आके ताज़ीम के तौर पे इसको सजदा करो, ताज़ीमी सजदा। तो सब लोग जो हैं उन्होंने कहा, तो उन्होंने मान लिया। लेकिन क्योंकि इल्म और दानिश में अज़ाज़ील, जिसको के बाद में इबलीस कहा गया, इबलीस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ये जो है, मैं क्योंकि इल्म में हर लिहाज से उससे बेहतर हूँ, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हुआ हूँ, और आग जो है ऊपर को उठती है, मट्टी नीचे की तरफ जाती है, मैं ये सजदा नहीं करूँगा। और उसके बाद से लेकर आज तक जो कन्फ्लिक्ट चलता है, जैसे कि कुरान में है कि इंसान आदम को भी भेज दिया ज़मीन पे और इबलीस को भी भेज दिया, और कहा कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उदुवन मुबीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मगर ये जो है कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी है। दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको लिटरेचर में लाया हुआ है। जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, तो उसको एक रेबल के तौर पे लाते हैं, और वो एंटी हीरो के तौर के ऊपर एक ट्रेजिक हीरो की तरह उनको प्रेजेंट करते हैं कि एक से रखने वाला आदमी, एक नॉलेज रखने वाला आदमी, जो ये कहता है कि हेल में जो है वो रूल करना बेहतर है, इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो उसको एक इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने भी अपनी नज़्म तकदीर बाले जिब्रील में है, और जिब्रील और इबलीस के बारे में। तो उसमें जो है वो नज़्म कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि तुमने खामखा जो है वो फरिश्तों की जो आबरू ख़राब कर दी, तुमने इनकार कर दिया, और तुम्हारा इतना इतना बुलंद मकाम था, खो दिए इनकार से तुमने मकाम बुलंद। चश्मे यज़दा में यानी खुदा की नज़र में क्या रही फरिश्तों की आबरू। तो उसके जवाब में वो कहता है, उन्होंने कहा कि देखिए कि ये जो किस्सा आदम है इंसान का, इसको रंगी जो है वो मेरे लहू ने किया है। इसको जो कुछ भी इसकी एग्जिस्टेंस है, या इसका जो कन्फ्लिक्ट है, या इसकी ट्रेजेडी और इसकी ट्राइम्फ है, वो सब मेरी वजह से है। तो इसी किस्म का कॉन्सेप्ट आशुतोष राणा ने दिया हुआ है रावण को लेके, कि इस किस्से का जो है उसको रंगीन जो है उनका रावण का लहू जो है वो कर गया। ये एक ज़रूरी बात है कि इंसान को अगर प्रोग्रेस करना, बड़ी एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल बात है कि उसके लिए एक दुश्मन होना ज़रूरी है। एक उम्बर्टो एको करके हैं, उन्होंने लिखी हुई है द नेम ऑफ द रोज़, और लिखा हुआ है प्राग सिमेट्री। दो नावल हैं, उसके अलावा बहुत सारी और प्रोज भी है, फिलोसोफर इटालियन हैं, और उनके तर्जुमे अक्सर छपते रहते हैं। उनकी एक किताब है, बल्कि एक मजमून है, इन्वेंटिंग एनिमी। उन्होंने कहा कि भैया एक एनिमी को जो है इन्वेंट करने की ज़रूरत है, अगर है नहीं तो इन्वेंट ही कर लो। वो बड़ा अजीब सी एक बात कहते जी, मैं एक टैक्सी में जब जा रहा था लंदन में, तो टैक्सी ड्राइवर जो है पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा आप कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इटली का हूँ। उन्होंने कहा आपके दुश्मन कौन है?
उनके दुश्मन तो कोई नहीं, उनके मतलब क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, आपका दुश्मन कोई नहीं तो फिर आप लोग जो है प्रोग्रेस कैसे करते हो, अपने आप को जब अलर्ट कैसे रखते हो? तो फिर उसके ऊपर उन्होंने एक लंबा सा मजमून लिखा हुआ है, जिसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा में बात करूँगा। इन्वेंटिंग एनिमी, यानी अगर आपका एडवर्सरी मौजूद है, अगर आप मुख्तलिफ परेशानियों के रूबरू होते हैं, तो आप इतने बुलंद हो सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअली आपका मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इंसान की जिस्म के बावजूद उस इस तमाम इस जिस्म के बावजूद भी एक इंसान जो है वो भगवान का रूप पा सकता है। इस तरह से विष्णु जो 7वें अवतार के रूप में आए और दशरथ, राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ पैदा हुए, वो उस लेवल पर चले जाते हैं कि अपनी तमाम इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी उस लेवल पे आ जाते हैं कि उनको भगवान राम कहा जाता है। इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा चैनल जो है, जब मैं ये नहीं कहता तो ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं है। लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।